दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं को देखेंगे। तो सर्वप्रथम जब हम देखते हैं तो खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी जो मिस्र यूनान के थे, उन्होंने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन करके भूकेंद्रीय अवधारणा दिया। अब ये भूकेंद्रीय अवधारणा में पृथ्वी को मध्य में रख के बाकी सभी सेलेस्टियल बॉडीज जो हेवनली बॉडीज थे, उन सारे हेवनली बॉडीज को इनके इर्द गिर्द रखा गया था और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। हम एक इमेज से इसको देख लेते हैं। क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार उस समय जो सौरमंडल था, तो वो सौरमंडल नहीं कह सकते, उसको पृथ्वी का परिवार बनाया था इन्होंने। तो पृथ्वी का जो मंडल था वो इस प्रकार रहा होगा, ऐसा इनका मानना था। किंतु कालांतर में जब हम देखते हैं तो कालांतर में ये बदलता है और फिर नए पद्धति का अवधारणा का विकास किया निकोलस कॉपरनिकस ने, जो पोलैंड के निवासी थे। और इन्होंने 1543 में 1543 में हस्तलिखित पुस्तक था इनका, जो अपने हाथों से इन्होंने लिखा था, कॉमेंटेरियोलस। ठीक है, इसमें सूर्य को केंद्र मानकर सूर्य केंद्रित अवधारणा दिया, जिसको हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसमें इन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को नहीं बल्कि सूर्य को रखा और उसके बाद उनका परिवार के बारे में व्याख्या दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति जो पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर दैनिक गति करती है एवं वार्षिक गति के कारण सूर्य चारों ओर परिक्रमण जो करती है उससे वर्ष होता है। अर्थात अक्ष पे घूमने के कारण दिन रात और सूर्य के चारों तरफ घूमने से वर्ष का जो सीजन वगैरह चेंज होता है। इसका जो अवधारणा है इन्होंने ही दिया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर इनके अनुसार देखें तो इनके अनुसार जो सौरमंडल का संगठन है वो कुछ इस प्रकार है, जो हम लोग वर्तमान में भी अध्ययन करते हैं, वो निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें और अगर कालांतर में चलते हैं तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जो हासिल होती है हमें, तो आगे विलियम हर्शेल आते हैं, जो 1805 ईस्वी में इन्होंने ये बताया, दूरबीन का आविष्कार करने के बाद ये देखा, इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष जो है इसमें जो आकाशगंगा का विस्तार है, उस आकाशगंगा के एक छोटे से हिस्से में सौरमंडल अवस्थित है। इन्होंने ये दूरबीन से टेलीस्कोप से देख के बताया विलियम हर्शेल ने। आइए थोड़ा इमेज से देख लेते हैं कि इनके अनुसार कैसा रहा होगा। इन्होंने आकाशगंगा को दिखाया, उसके बाद में उसमें एक छोटे से जगह पे इन्होंने सौरमंडल को दिखाया है। जब हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड में अनेक आर्म्स हैं। ठीक है, सेक्टम सेंटेरियस आर्म्स है, तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स से बने हुए हैं, तो ये थोड़ा समझने में परेशानी होगी, तो हम लोग को उतना नहीं जाना है, बस सामान्यतया हमें पढ़ना है। फिर एडविन पॉवेल हब्बल जो हैं, हब्बल ने जो अमेरिका के थे, 1925 ईस्वी में इन्होंने स्पष्ट किया कि दृश्यपथ में आने वाले जितने भी ब्रह्मांड हैं उसका जो विस्तार है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, और इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं हैं। इस चीज़ का जो अध्ययन किया और बताया ये एडविन पॉवेल हब्बल हैं। ठीक है, जिनके नाम पे हब्बल टेलीस्कोप भी है नासा का। तो आइए देखते हैं इनके अनुसार कैसा था। इन्होंने ब्रह्मांड को कुछ इस प्रकार वर्णित किया है कि इनमें ना सिर्फ हमारी आकाशगंगाएं बल्कि असंख्य आकाशगंगाएं हैं। और आकाशगंगाओं के जब गैलेक्सीज की संख्या ज्ञात करें तो असंख्य हैं, लेकिन अभी तक 89 गैलेक्सियों की खोज हो चुकी है, और 89th जो है वो ड्वार्फ नाम का है, जो सबसे लेटेस्ट सबसे आधुनिक है। तत्पश्चात जब बराहमिहिर की बात करें, जो भारतीय थे, हमारे प्यारे भारत से थे, 6ठी शताब्दी में ही इन्होंने बता दिया था कि कॉपरनिकस ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व, कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व भी इन्होंने बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रह्मांड के कुछ मुख्य बिंदु को देखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट तथ्य के साथ। धन्यवाद।